एक कार जंगल से होकर गुजरती है, तभी कार का एक टायर पंचर हो जाता है। राजीव अपनी कार से बाहर निकलता है, तभी दो चोर वहां आ जाते हैं और उसकी बहन को पकड़ लेते हैं। तभी राजीव उन चोरों से कहता है, तुम मेरी पत्नी के साथ मर्जी जो कर लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी पत्नी मेरी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, इस बात को अपने पति के मुंह से सुनकर पूजा खामोश हो गई, चुप सी पड़ गई। आखिर दोस्तों क्यों राजीव ने ऐसा कहा कि मेरी पत्नी के साथ मर्जी जो कर लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हरि किशन आपका इस क्राइम की कहानी में क्राइम वार्ता चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां, सच्ची घटनाएं आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजीव की शादी पूजा से हुई थी। एक सुंदर, सीधी, सादी, पढ़ी लिखी लड़की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के 4 महीने बाद एक दिन राजीव ने पूजा से कहा, देखो पूजा, मेरी बहन की शादी करनी है। घर में बहुत तनाव है। अगर तुम अपने मायके से 4 लाख रुपए दिला दो तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, राजीव की बातों को सुनकर पूजा हक्की बक्की रह गई। बोली, 4 लाख रुपए? राजीव बोला, हाँ पूजा, मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन मेरी बहन के लिए मांग रहा हूं। तुम्हारे पापा मदद कर सकते हैं। पूजा ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई, उन्होंने उसे साफ इनकार कर दिया। बोले, बिटिया, हम तेरी शादी में ही सब कुछ दे चुके हैं, अब और नहीं दे सकते। और ये ठीक बात नहीं है कि शादी के बाद पैसे मांगे जा रहे हैं। पूजा ने डरते डरते राजीव को ये जवाब दिया। वो उस दिन कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जहर पनपने लगा। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, माहौल बिगड़ने लगा। पूजा को अब ताने मिलने लगे, खासकर सास और ननद की तरफ से। जिस लड़की के बाप में देने की औकात नहीं, उसे बहू बनाकर क्या कर लिया हमने, ऐसा उनके मन में चलता रहा। राजीव अब पूजा से खुलकर बात नहीं करता, सिर्फ रात में शारीरिक संबंध बनाता और दिन में अनजान बन जाता। एक रात पूजा का फोन बजा। कॉल उसके पुराने कॉलेज फ्रेंड विक्रम का था, जो कभी उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। अब बस एक दोस्त था। विक्रम की आवाज घबराई हुई थी। वो बोला, पूजा, तुम्हें कुछ बताना है, पर पहले ये जान लो कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। क्या हुआ? पूजा चौंक गई। तुम्हारा पति और उसके घबराले तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम बेकार हो, पैसे लेकर नहीं आई हो, अब उनके काम की नहीं रही हो। पूजा चुप रही। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। बोली, विक्रम प्लीज, तुम अब मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलो। मैं शादीशुदा हूं। अब तुम मानो या न मानो, लेकिन जिस दिन वो मुझे कहीं बाहर ले जाने की बात करें, समझ लेना कि वही तुम्हारा आखिरी दिन है। दोस्तों, इस तरह से विक्रम फोन कट कर देता है पूजा को सब कुछ बताने के बाद में। फिर एक दिन ऐसा आ ही जाता है, तभी उसके घर वाले कहते हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। राजीव ने ऐसा एक दिन कहा, पूजा चलो इस रविवार को जंगल की तरफ ड्राइव पर चलते हैं, ननद भी और सास भी साथ में चलेंगी। पूजा को थोड़ी राहत हुई, चलो शायद अब रिश्ते सुधरने लगें। वो तैयार हो गई। रास्ते में पूजा खुश थी, लेकिन कुछ अजीब सा डर उसके दिल में बैठा था। विक्रम की बातें बार बार उसे याद आ रही थीं। दोस्तों, जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो कार अचानक से रुक जाती है। कार एक वीरान जगह पर आकर रुकती है। राजीव नीचे उतरता है और कहता है कि
टायर पंचर हो गया है, तभी झाड़ियों से दो नकाबपोश चोर निकल आते हैं बंदूक लिए हुए। नीचे उतरो, एक चोर चिल्लाया। राजीव, पूजा और उसकी बहन नीचे उतरते हैं। एक चोर बोला, जो कुछ भी है निकाल दो वरना गोली मार देंगे। दोस्तों, तभी राजीव रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके अगले शब्दों ने पूजा को झकझोर के रख दिया। वो बोला, आप मेरी पत्नी के साथ मर्जी जो कर लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। पूजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोली, क्या? चोर दोनों ठहाके मार मार करके हंसने लगे और बोले, वारे भाई, बहन प्यारी है और बीवी तो बस इस्तेमाल की चीज है। दोस्तों, वो चोर दरअसल चोर नहीं थे, ये राजीव के ही भेजे हुए लोग थे। प्लान के तरीके पूजा को मारकर किसी बलात्कार की साजिश में दिखा देंगे और पुलिस केस में न बने, ऐसा उन्होंने प्लानिंग की थी और वो राजीव के ही चोर थे। लेकिन तभी विक्रम की वहां पर एंट्री होती है। एक वैन जंगल में घुसती है और विक्रम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। हाथ ऊपर करो, पुलिस को कॉल कर दिया है। सब घबरा जाते हैं। नकाबपोश चोर भागने लगते हैं, लेकिन एक पकड़ में आ जाता है। जब नकाब उतरता है तो पूजा चौंक जाती है। वो राजीव का दोस्त होता है जो अक्सर घर पर आया करता था। विक्रम पूजा को खींचकर कार में बिठाता है और वहां से निकलता है। पूजा अब तक सदमे में थी और वो विक्रम से कहती है कि विक्रम, तुम सच कह रहे थे, वो मुझे मारना चाहते थे। विक्रम कहता है, हाँ पूजा, और मैं चुप नहीं रह सकता था। जो लड़की किसी की बीवी बन चुकी है उसके साथ में धोखा हुआ है, मैं दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा, ये मेरे मन में आया था। पुलिस केस और सच्चाई का दोस्तों फिर खुलासा होता है। पूजा अब चुप नहीं रही, उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजीव, उसकी बहन और उसके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 लाख की लालच में उन्होंने अपनी बहू की जान लेने की साजिश रची थी, ऐसा एफआईआर में लिखा गया। पुलिस के सामने नकाबपोश ने कबूल किया कि राजीव ने ही उसे पैसे देकर के भेजा था। दोस्तों, इस तरह से कोर्ट में अंतिम बयान होता है। जब कोर्ट में पूजा से पूछा गया कि क्या वह तलाक लेना चाहती है, तो पूजा ने कहा, उसने कहा, जो पति अपनी बीवी की कीमत 4 लाख लगाता है और कहता है कि आप मेरी पत्नी के साथ मर्जी जो कर लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो, ऐसे रिश्ते को जीने से अच्छा है खत्म कर देना। तो दोस्तों, ये अंतिम बयान था और इस तरह से पूजा राजीव से तलाक ले लेती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी के दिल को दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल आपको सचेत करना है, आप सभी को जागृत करना है कि क्राइम की दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी पत्नी को ही मिटा देना चाहते हैं। पूजा अब अपने मायके में है और विक्रम की दोस्ती ने उसे टूटने नहीं दिया। लोग कहते हैं कि सच्चे दोस्त हर एक साथ नहीं होते, लेकिन जब जरूरत होती है तो वो फरिश्ते बनकर सामने आ जाते हैं। और राजीव, उसकी बहन, उसकी माँ अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और वहाँ भी लोग पूछते हैं, कौन कहता है कि बीवी से ज़्यादा बहन प्यारी होती है? जब इंसानियत ही मर चुकी है तो रिश्ता क्या मायने रखता है? दोस्तों, कहानी के अंत में जैसा मेरा एक मोटिवेटिव उद्देश्य होता है, तो वही भी आज है। मैं कहानी के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि हर एक रिश्ता इम्पोर्टेंट होता है, चाहे पत्नी का हो, चाहे बहन का हो, चाहे पिता का हो, चाहे माँ का हो, चाहे भाई का हो, एनीबॉडी, चाहे दोस्त का हो। हर एक रिश्ता इम्पोर्टेंट होता है और हर एक रिश्ते का जो मेंबर होता है वो आपके लिए खास होता है। ये नहीं कि मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी पत्नी के साथ में मर्जी जो कर लो, ऐसा दोस्तों कभी भी कदापि ना करें, क्योंकि हर एक रिश्ता आपके लिए कुछ ना कुछ मायने रखता है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।